शुरू करते हैं। चित्त को समाहित करने से प्रयास, थोड़ी देर तक चित्त को समाहित करने का प्रयास करेंगे। ध्यान का आलम्बन सहज स्वाभाविक सांस रख सकते हैं। जहाँ भी सहजता से सांस की जानकारी हो रही है वहीं पे सांस को जान रहे हैं निरंतरता से। या नाद सुनाई दे रहा है, साउंड ऑफ साइलेंस, तो उसको आलम्बन बना सकते हैं।
चित्त समाहित हो गया होगा थोड़ा। अब हम ध्यान शरीर की ओर ले जाते हैं। हमारा विवेचन करेंगे, रिफ्लेक्टिव कंटेम्पलेशन नेचर ऑफ बॉडी। दृश्य है हमारा समझने का। रूपंग अनिच्चम चैंट करते हैं अपनी मॉर्निंग रिफ्लेक्शन डेली चैंटिंग में आता है। बुद्धि के स्तर पर तो हम समझते हैं। हमारा बचपन का फोटो देख ले और आज का देख ले तो स्पष्ट हो जाता है कितना बदलता है। क्योंकि हमारी शरीर के प्रति जो आसक्ति है उससे तादात्म्य है। उसका आधार वेदना पच्चय तन्हा है। उस सूक्ष्म लेवल पे भी बार 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 उसका अभ्यास करते रहेंगे। शरीर के ऊपर स्पर्श जो होता है, आय संस्पर्श या वेदना, वो अनित्य है। कभी प्रिय होती है, कभी अप्रिय होती है। और उस वेदना का आधार जो रूप है उसमें फिजिकल चेंजेस महसूस होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से समझे, तुम्हारे अनुभव में चार धातुएं ही आती हैं। भारीपन, हल्कापन, पृथ्वी धातु, हलन चलन, कंपन, वायु धातु। चीजों का सिकुड़ना, फैलना, कुछ हद तक उसको एग्जैक्टली तो नहीं जल धातु कह सकते हैं। जल धातु का चीजों को बाइंड करने का एबिलिटी रहती है। सूखे आटा जो उसके पार्टिकल्स अलग अलग है, उसमें पानी डालते हैं तो मिक्स हो जाता है, जुड़ जाता है। इस कारण से जल धातु को तत्व है जो हमारे शरीर को बांधे रखता है। तो तेज धातु, अग्नि धातु शरीर में ऊष्मा है। जितने भी शरीर के अंदर अनुभव है उनको इन धातुओं के रूप में भी जाना जा सकता है और उनके उदय की तरफ देखा जा सकता है। थोड़ी देर शांत बैठ कर शरीर को सिस्टमैटिकली स्कैन करना चाहें तो ऐसे कर, या एफर्टलेसली बैठना है, एफर्टलेसली बैठ के जहाँ भी कुछ मालूम पड़ता है उसको ठीक से जानते हैं और पहचानते हैं उसका स्वभाव क्या है। भारीपन है, हल्कापन है, ऐसे हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी। महाभूता अन्य मन सहजात पक्षी पक्षी चारों महाभूत इकट्ठे उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जिसकी उसमें बहुलता होती है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वो डोमिनेट करता है। वही ज्यादा अनुभव हमको स्पष्ट दिखाई देता है। शरीर में कुछ स्थानों पे पॉस्चर की वजह से भारीपन लगता है,
पृथ्वी धातु बहुलता है वहाँ पे, और उसको ध्यान से देखेंगे तो भारीपन में बदलाव मालूम पड़ता है। शरीर के विभिन्न स्थानों पे विभिन्न धातु की बहुलता रहती है सामान्यतः। हम सभी पुराने साधक हैं तो जानते हैं। थोड़ी देर अनुभव के आधार पर देखते हैं कि किस तरह की धातुएं जाग रही हैं विभिन्न स्थानों पे, और कैसे उनका उदय हुआ है, तेज गति से उदय हुआ है। रूपंग नित्यम।
शरीर का अनुभव करते करते तो स्वाभाविक है कि मन हमारा शरीर से हटके कोई विचार आ सकते हैं, जिसे कहा जाता है मन भटक गया। वो भी एक अनुभव है, मन भटक गया, और उसको भी नित्य बोध के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भटक गया का मतलब क्या हुआ? हमारा ध्यान किसी शरीर की इंद्रिय के स्थान पे मन में कोई स्पर्श हो गया जो कि ज्यादा प्रोमिनेंट था, और उस तरफ मन चला गया, उस तरफ हमारा अटेंशन मनसिकार उस तरफ गया, और जो हमारा ध्येय था शरीर को जानना नहीं हो पाया। क्यों हुआ? इसका क्या तात्पर्य है? कोई विचार ज्यादा, कोई संस्कार ज्यादा, अपनी मर्जी से जागा, और उसको जाना हमने शांत चित्त से, बगैर बेचैन हुए, और उसने थोड़ी देर बाद जैसे हमने उसको जाना, उसका बल क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर हमारा ध्यान, जो हमारा इंटेंशनल ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्ट है कर्मठान, उसको चला जाता है। तो इस अनुभव को समझेंगे तो संखारा अनिच्चा, जो भी अनुभव हो, कोई अच्छा या बुरा नहीं है, हर अनुभव से हम अनित्य बोध पुष्ट कर सकते हैं। कई बार हम अनुभव को, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस को ज्यादा महत्व देते हैं, शायद उचित नहीं है। What do we learn from experience is what really matters. यद्यपि हमारा ध्येय रूपांग निश्चय में फोकस करना है, इतनी हमारी समाधि गहन नहीं है कि जो हमने इंटेंशन बनाया वहीं पे मन टिका रहे, तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। जो भी हो रहा है समझते हैं कि वो भी अनित्यता को और अनात्मता को दिखाता है, कि हमारे वश में नहीं है। अपने आप प्राकृतिक कारणों से कोई कर्म संस्कार जाग जाता है, मन को खींच के ले जाता है। इस प्रकार रिफ्लेक्टिव कंटेम्पलेशन, विशेष प्रकार से देखना, ब्रह्म विचय, प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट। जो भी अनुभव हो रहा है उसको तोड़ तोड़ के समझ रहे हैं। अच्छा, अभी ये पृथ्वी धातु है, यहाँ पे वायु धातु की प्रबलता है, सब हिरण गुरण हो रही है, तरंगे उठ रही हैं, मोशन हो रहा है, यहाँ पे ठंडक सी महसूस हो रही है, अग्नि धातु परमानेंट है, उसका अनुभव हो रहा है। ये सब मेरी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा। जो भी कई कारण है, मेरा पोस्चर क्या है, मैंने किस तरह का भोजन किया है, शरीर की स्थिति क्या है, व्याधि है, जरा है, मौसम है, पंखा चल रहा है, उसकी हवा टच हो रही है, इतने सारे कारण स्पष्ट हमको दिखते हैं। इन कारणों से, इन कंडीशनिंग्स के कारण जो भी अनुभव हो रहा है
जो धातु जाग रही है उनसे प्रभावित है। मेरे कंट्रोल में नहीं है। आत्मिकता का एक भाव है कि ये मेरे वश में नहीं है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा हो। लक्षण सूत्र में शुरुआत में ही भगवान को ये बात समझाते हैं कि ये रूप जो है रूप हमारा होता, हमारे आत्मा होती, हमारा स्वयं होता, हमारा रियल नेचर होता, तो ये हमें दुख नहीं देता। और हम कहते हैं रूप को ऐसे बने रहो, ऐसा बना रहा, तो फिर रूप ऐसा नहीं बनता, हमको दुख देता है। इसलिए आत्मा नहीं है, अनात्मा है। ये लॉजिक भगवान शुरू में इस्तेमाल करते हैं और हम देख सकते हैं उस बात को, इस टीचिंग को अपने अनुभव में वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि रूप हमें दुख देता है, इसलिए ये आत्मा, ये अनात्मा है, हमारे वश में नहीं है। अनात्मा के कई एस्पेक्ट हैं, ये मेजर एस्पेक्ट भगवान हमको शुरू शुरू में ही बताते हैं। आपको थोड़ा उसका पढ़ के सुना देता हूँ ताकि we can relate the practice to the teaching. रूपं विक्खवे अनत्ता रूपं च हिरं विक्खवे अत्ता भुवस्य नैदं रूपम् आवाधाय संवर्तेय लभेत च रूपे एवं मे रूपं भवतु एवं मे रूपं नास्मीति। यस्माच्च को विक्खवे रूपं अनत्ता तस्मा रूपं आबाधाय संवर्तति न च लभति रूपे एवं मे रूपं भवति एवं मे रूपं च न अवसीति। भिक्षु, यह रूप शरीर अनात्म है। यदि रूप आत्म होता तो यह हमें कष्ट नहीं देता और हम अपने रूप के बारे में ये कह पाते, मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा न हो। परंतु क्योंकि रूप अनात्म है, रूप हमें कष्ट देता है और हम रूप के बारे में यह नहीं कह पाते, मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा न हो। ये बात भगवान की शिक्षा हम अपने अनुभव पर जान सकते हैं। रूप दुख है और दुख है इसलिए अनात्म है। इसलिए कहा गया, आगे भगवान समझाते हैं कि रूप अनित्य है, जो अनित्य है वो दुख है या सुख है। कुछ लोग जवाब देते हैं अनित्यं भन्ते, और जो अनित्य है दुख है, सुख है दुखं भन्ते। जो तीन संज्ञाएं हैं उसको इसलिए भी कई बार समझाया जाता है, पिछले साल हमने किया था। अनित्य संज्ञा, अनित्य दुख संज्ञा, दुख अनत्य संज्ञा। प्राइमरी प्रैक्टिस, प्राइमरी जो हमारा इमीडिएट एक्सपीरियंस है वो अनित्यता का है, दुख का अनुभव है। दुख की और व्याख्या आगे करेंगे, पर अनप्रेजेंटनेस का अनुभव है, बीच बीच में अनुभव होता है। जो अनित्य है वो दुख है क्योंकि वो हमारे वश में नहीं है। अपने नियमों के अनुसार वो अनित्यता प्रकट करता रहता है, कभी दुख देता है, कभी सुख देता है, तो एक हमको अबाइडिंग हैप्पीनेस नहीं देता, तो इसके कारण दुख है, दुख संज्ञा है। और जो अनित्य है, दुख है, उसको हम अपना आत्मा नहीं कह सकते, अपनी आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि उसका स्वभाव आत्मा का सुख का है। और कहेंगे मैं हूँ, मेरा है,
आत्मा के कंसेप्ट को न दिलाए, तो यदि सचमुच में मेरा हो तो मेरी बात मानेगा, जैसा मैं चाहूंगा वैसा रहेगा, ऐसा नहीं। तो ये जो हमारे अनुभव में बातें आती हैं उसके आधार पर भगवान समझा रहे हैं। रूपं अनिच्चं, रूपं दुःखं, रूपं अनात्मं। अपने अनुभव को, इस टीचिंग को आत्मसात करने में लगाते हैं। तो हम इसीलिए इस बात को बार बार चैंट करते रहते हैं, ताकि वो हमें याद रहे। और हमारे जो भी अनुभव हो रहे हैं साधना के दौरान या साधना के बाहर, फॉर्मल सा सिटिंग के बाहर या सामान्य जीवन में, ये याद रहे, सती रहे, बनी रहे, स्मृति बनी रहे। रूपं अनिच्चं, अनिच्चं दुःखं, दुःखं अनात्मं।
कई बार मॉडर्न एजुकेटेड यूथ को ये चार धातुओं की बात इतनी समीचीन नहीं लगती कि शरीर चार धातुओं से बना है, जबकि ऐसा एग्जैक्टली नहीं कहा जा रहा। तो अगर हम विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें तो भी वही बात स्पष्ट समझ में आती है। बायोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें या अल्टीमेटली फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखें, तो शरीर है वो सेल से बना हुआ है, जो तेज गति से उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। और उसको भी और फंडामेंटल दृष्टिकोण से देखें तो जो भी मैटर है शरीर के अंदर, हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है, वो सब पदार्थ जो है एक लेवल पे कहें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। नीचे की गहराई से देखें तो वो सब एनर्जी के मैनिफेस्टेशन है, तरंगों से बने हैं, तरंगों का स्वरूप है। निरंतर से बदलाव होता रहता है। तो किसी भी दृष्टिकोण से हम समझें, अपने अनुभव जनित दृष्टिकोण को किस तरह से हम एक्सप्लेन करना है, आप उसको चार धातुओं के पैराडाइम से एक्सप्लेन करें, चाहे सेल्स के पैराडाइम से, चाहे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो उनके पैराडाइम से, उनकी उस दृष्टिकोण से देखना चाहें। पैराडाइम का मतलब दृष्टिकोण, किस दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। हर दृष्टिकोण की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। कोई एब्सोल्युटली राइट एंड फाइनल दृष्टिकोण ऐसा नहीं कह सकते। हर दृष्टिकोण से यही बात समझ में आती है और अनुभव पे भी आती है, प्रशिक्षण पे भी था। अभी हमने चांट किया, जरा धर्मो में जरा मन तीर्थो, जरा धर्मा हूँ मैं के तात्पर्य शरीर से, कि शरीर जरा धर्मा है, शरीर व्याधि धर्मा है और शरीर मरण धर्मा है। ये हम लोग चैंट करते हैं, फिर भी वो मानस में घर नहीं बना पाता। यही प्रयास हम कर रहे हैं कि हमारे मन में इस बात का घर बन जाए, बात बिल्कुल हृदयंगम हो जाए। तो प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या कारण है कि इतना प्रयास करने के बावजूद भी इतने सालों से हम साधना कर रहे हैं, ये भ्रम टूटता नहीं। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा स्व नहीं है, मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, या यूं कहीं इसमें कोई सार नहीं है। बुद्धि के स्तर पर जानते हैं, फिर उस बात को थोड़ा और पुष्ट करते रहेंगे, फिर देखेंगे क्या कारण है कि ये समझ हमारी जीवन में नहीं आती। हम सब अपने अपने स्तर पर इसका चिंतन करते रहेंगे तो कुछ अंतर्दृष्टि डेवलप होगी, some insight will develop and then we'll work on that. शरीर में प्रतिक्षण बदलाव हो रहा है, रूपम अनिच्छम, ये बात स्पष्ट अनुभव को मालूम चलती है।
5 मिनट और है हमारे पास ध्यान करने की। इस दौरान अगर किसी भाई बहन को कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पूछ सकते हैं। Others can continue to meditate for another 5 minutes. अगले 10-12 दिन तक हम इसी टॉपिक पे रिफ्लेक्ट करते रहेंगे, विभिन्न प्रकार से डिफरेंट आर्गुमेंट्स यूज करके, डिफरेंट अनुभवों के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे। सोच सकता आदमी ये सब करने की क्या आवश्यकता है, मेरा अपना अनुभव है। किसी को कोई बात सटीक लगती है और वो उसको इम्पैक्ट करती है, किसी को कोई और आर्गुमेंट इम्पैक्ट करती है। कब कौन सी बात हमको ठीक से लग जाए और हमारी अंतर्दृष्टि में कन्वर्ट हो जाए, हमारा वो भाव परिपक्व हो जाए कि हाँ सचमुच में ये अनित्य है, बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, बिकॉज ये डिपेंड करता है हमारे पास्ट संस्कारों पर। इसलिए विभिन्न तरीके से, किस तरह से भगवान ने भी विभिन्न सूत्रों में समझाया है अनित्यता की बात, शरीर के अनित्यता की बात, उसको बार बार दोहराते रहेंगे। शाम की भी साधना करें तो मेरा यही सुझाव है कि इसी बात को, ज़्यादा चित्त को समाहित करके इसी बात को रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव कंटेम्पलेशन, रूपंग अनित्यम पे फोकस करते रहें। और दिन भर भी जब कभी शरीर में कुछ हलन चलन हो, अप्रिय कुछ लगे, प्रिय लगे,
प्रयास करेंगे याद करने का। रूपंग अनिच्यम, आखिर से प्रिय अनुभव हो रहा है या अनुभव प्रिय हो रहा है, हम उसके अनित्य बोध की ओर हमारा ध्यान आकर्षित, अनित्य संज्ञा डेवलप है। धीरे 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 इसको स्ट्रेंथन करते रहेंगे कंटिन्यूअस अभ्यास से। बस केवल सुबह शाम से ये बात हमारे जीवन में नहीं उतरती, क्योंकि जीवन में हमारा जो दृष्टिकोण है वो अलग रहता है। शरीर हमेशा प्रिय रहना चाहिए, प्रिय अनुभव होने चाहिए, अप्रिय नहीं होने चाहिए। अप्रिय हो रहे हैं तो उसके प्रति तुरंत प्रतिक्रिया, उसको दूर भगाने की कोशिश, उसके अनित्य बोध को समझेंगे तो जो उचित है वो करेंगे, सती और प्रज्ञा से प्रेरित होकर करेंगे, ना कि वेदना के प्रति रिएक्शन करके, उसके प्रति प्रतिक्रिया करके। ये जो मुख्य बात है साधना की, चित्त शुद्धि की, वो भी अनित्य बोध के साथ साथ जुड़ जाएगी। सब सफलतापूर्वक कर पाए, ऐसी शुभकामना। Open our eyes and then